नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी कोडरमा जिला द्वारा कोडरमा परिसदन में कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झारखंड की हेमंत सरकार के 4 साल होने पर भी किसी भी क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, इसको विधायक जी ने प्रेस वार्ता कर उजागर किया। विधायक ने कहा, जब हमारी बीजेपी की सरकार थी, हमारे मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी झारखंड के निर्माण के समय प्रथम मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने गांव-गांव सड़कों का जाल बिछा दिया था, पुल पुलिया को बनाकर गांव और मुख्यालय आना जाना सुगम कर दिए थे, आतंकवादियों नक्सलियों के नाकों में नकेल कर दिया था। जब हमारी अर्जुन मुंडा की सरकार में लक्ष्मी लाडली योजना लाकर बेटियों को सम्मान दिया, चारों तरफ चौमुखी विकास किया, और जब हमारे लोकप्रिय रघुवर दास जी की सरकार थी तो उन्होंने संथाल क्या, कुल्हान क्या, पूरे राज्य में सड़कों का जाल बिछाया। डबल इंजन की सरकार थी तो नेशनल हाईवे को 4 लेन करवाने का प्रयास किया। केंद्र सरकार गैस सिलेंडर दे रही थी तो उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा देकर उन्होंने ग्रामीणों की सहायता की और जंगल झाड़ को जलने से बचाया। केंद्र सरकार किसान समृद्धि योजना में 6,000 सालाना दे रही थी तो रघुवर जी की सरकार ने 5,000 प्रति एकड़ के अनुसार 25,000 रुपए 5 एकड़ पर किसानों को देने का काम किया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 50 लाख तक की रजिस्ट्री 1 रुपए में करवाकर महिलाओं को सम्मान और सुरक्षित करने का काम किया। बेटियों की शिक्षा के लिए सतगावा जैसे सुदूर क्षेत्र में भी डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया। उनके समय में मेडिकल कॉलेज राज्य में खुले। उनके समय में उग्रवादियों का समूह नाश हुआ। आतंकवादी और उग्रवादी या तो सरेंडर किए, जेल गए या मारे गए। और आज हेमंत सोरेन की सरकार में भ्रष्टाचार और लूट चारों तरफ मची हुई है। महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, कोयले की लूट हो रही है। झारखंड के खनिज को केवल लूटने का काम हेमंत सोरेन की झारखंड सरकार कर रही है। हमारे कोडरमा का जो मुख्य व्यवसाय अभ्रक, डिबरा और पत्थर का था, उसे बंद के कगार पर पहुंचा दिया। जिस दिन हेमंत सोरेन ने कोडरमा के वासियों को आश्वासन देकर डिबरा की गाड़ी को हरी झंडी दिखाई, उसी दिन प्रशासन ने 3 गाड़ियों को पकड़कर बता दिया कि प्रशासन की नजर में इस सरकार की क्या अहमियत है। 2022-23 के जो बजट इस सरकार ने बनाए थे, उसका आज तक 20% भी खर्च नहीं कर पाई है। तो इस सरकार का विजन आप लोग समझिए कि जनता और राज्य के हित में सरकार की क्षमता ही काम करने की नहीं है और लोगों को झूठ बोलती है कि केंद्र सरकार हमें मदद नहीं करती। हेमंत सोरेन झारखंड के युवाओं को भी बेवकूफ बनाने का कार्य किए। चुनाव के समय उन्होंने युवाओं का आश्वासन दिया कि हमारी सरकार आएगी तो हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, और आज तक युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हेमंत सोरेन झारखंड की जनता को बोका और बुद्धू समझने की कोशिश ना करें। झारखंड की जनता इस बार चुनाव में उनको उनकी औकात बता देगी और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से जीत दिलाएगी। 7,27,300 रजिस्टर्ड बेरोजगार है। अगर इनको हम रोजगारी से जोड़ा गया रहता की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से भ्रष्ट विधि व्यवस्था है और सच्चाई है कि ये सरकार हर कार्य में विफल हो गई है, और कहीं ना कहीं आज हम कहते हुए ये काफी दुख हो रहा है कि जिस प्रकार से झारखंड विकास की एक नई गाथा को देखी थी, विकास की ओर, सुशासन, सेवा सुशासन, गरीब कल्याण की ओर बढ़ी थी आगे, उसको ये हेमंत सरकार पूरी तरह से ध्वस्त कर गई। आज झारखंड बहुत ही हताश और निराश यहाँ के लोग हो चुके हैं। इसी आरोप पत्र पर आपके सामने में हमें बताना था, है तो बहुत कुछ, लेकिन आंकड़ों के साथ बताएंगे ऐसा कम होता है, तो बहुत जगह अपना सिलेक्शन नहीं करा पाते क्योंकि उनका हाइट थोड़ा कम रहता है। हमारे रघुवर दास जी के नेतृत्व वाली सरकार में उन पहाड़ियों को सिपाही बनाया गया, और आज हजारों पहाड़ी लोग आज अपने पैरों पे खड़ी हैं। आप उधर जाएंगे तो देखेंगे पूजा स्थल लुगुबुरु पहाड़ पर जो मेला लगता था, उसे राजकीय मेला, जो कि यहाँ जनजाति समाज का एक बहुत बड़ा मेला लगता था, उसको राजकीय मेला घोषित किया गया। आपको लगता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो एक तो रोड की सुविधा चाहिए ही, लेकिन सबसे पहले अगर आपके यहाँ कोई निवेश करने के लिए आएगा, वो देखता है कि आपका क्षेत्र में शांति व्यवस्था है कि नहीं। तो नक्सलवाद और उग्रवाद को उखाड़ फेंकने का काम रघुवर दास की सरकार ने किया था, जिसका फायदा पूरे झारखंड को नहीं, हर लोगों ने देखने का काम किया था। राष्ट्र विरोधी शक्तियों को कड़ा संदेश देने का काम हुआ। स्थानीय और नियोजन नीति बनाई गई, जिसका 2018 में युवा दिवस के अवसर पर खेल गांव में 27,842 और 2019 में 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया था। और साथ ही साथ
50,000 युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया। 2 लाख सखी मंडल के माध्यम से 20 लाख महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया। एक ऐसा पहला राज्य बना जो जिन्होंने केंद्र में गैस कनेक्शन देते थे, गैस कनेक्शन फ्री में देने का काम किया। और साथ ही साथ कैसे गरीबों की आय दुगुनी हो, इसके लिए जो पढ़े लिखे हैं नहीं भी हैं तो मुर्गी पालन, बकरी पालन, बतख पालन, मतलब छोटे छोटे कार्य हैं। और आज आपको बता दें कि झारखंड आगे बढ़ा ही, कोडरमा भी आपका नंबर 1 होगा। वी टाइम न्यूज के लिए कोडरमा से कौशल पांडे की रिपोर्ट।